हेलो दोस्तों, ये वीडियो में मैं बताऊंगी मैंने अपनी पहली सकट चौथ की पूजा कैसे रखी। आज सकट चौथ की पूजा है। जितना मेरे को पता है ये संतान के लिए रखी जाती है। तो मेरे डुगू के लिए मैंने ये पूजा रखी है, ये फास्ट रखा है। डुगू के लिए मैंने ये फास्ट रखा है। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, डुगू भी उठ गए हैं। अब बस इनका नाश्ता बनाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाऊंगी और इनका नाश्ता बनाऊंगी। तो फिर अपना तैयारियां करूंगी और मैं इसको दूध पिलाती हूँ, तो इसलिए मैंने फलहार रखा है। मेरा ये पहला व्रत है, तो जैसा समझ में आया जितना हो पाएगा मैं उतना रखूँगी। अपनी बॉडी को तकलीफ़ दे के या इसको दूध पिलाना होता है उसको तकलीफ़ दे के मैं व्रत नहीं रख सकती। तो मैंने फल खाऊंगी मैं एक टाइम पे और एक बार पानी पीऊंगी। तो फिर शाम को तैयारी करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए बाय। शाम को फिर हमने पूजा की तैयारियां की। इसमें हमने काले तिल का एक बकरा बनाया और उस पे पैसे चढ़ाए थे और पूड़ी, कचौड़ी, खीर, सब्जी और कचालू ये सब हमने पूजा के लिए रखे। और इस पूजा में गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हमने अपने करवा चौथ के कैलेंडर के नीचे ही छोटी सी गणेश जी की फोटो चिपकाई थी। मैंने पूजा की तैयारियां 3-4 बजे से शुरू कर दी थी। जो पूजा में बनाना था, खीर, पूड़ी और कचौड़ियाँ और काले तिल के लड्डू, तो ये सब मैंने किया। उसके बाद शाम के 7 बजे हम लोगों ने पूजा की, गणेश जी के हाथ जोड़े और फिर हमारे यहाँ गौरा जी बनाई जाती हैं, तो उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाया, उनके सिंदूर लगाया, आल्टा लगाया और फिर हमने आगे की पूजा स्टार्ट की। ये पूजा संतान के लिए रखी जाती है, संतान की लंबी और अच्छी आयु के लिए रखी जाती है। तो ये मैंने अपने डुगू के लिए रखी थी। ये मेरा पहला व्रत था डुगू के लिए और मैंने बहुत खुशी रखा। हाँ, डुगू फीड करता है, इसलिए मैंने निर्जला व्रत नहीं रखा था। मैंने आपको पहले भी बताया है। मैंने फलहार किया था और एक समय पानी पिया था, एक टाइम का मैंने पानी पिया था। गौरा जी की पूजा करने के बाद फिर गणेश जी को भी हमने तिलक लगाया और उनको भी सारा प्रसाद चढ़ाया। हमारे पास जिस समय हम ये पूजा कर रहे थे तब वहाँ पे कोई बड़ा नहीं था, तो जैसे हम लोग को समझ में आया हम लोग ने किया अपनी समझ से, और जितना हो पाया था हमने किया। इसके बाद हमने आरती की। इस टाइम तक डुगू के सोने का टाइम हो जाता है 7-8 बजे के करीब, और तो वो बहुत परेशान हो रहा था। इसके पापा उसी को किसी तरह उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे थे और उसके साथ खेल रहे थे कि वो थोड़ी देर और जगता रहे। उसको ज़बरदस्ती बैठाया गया था। रो नहीं रहा था वो, पर तब भी उसको सोना था। आरती के बाद फिर हमने कथा सुनी। हमें तो कथा आती नहीं थी, तो फिर हमने मोबाइल पे ही लगाई थी कथा, तो हमने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद हमारे यहाँ सकट चौथ पे जो मेरे को बताया गया था जिस तरीके से, तो कि बकरा काटा जाता है, तो जो मैंने तिल का बकरा बनाया था तो वो डुगू के हाथों कटवाना था, पर वो छोटा है तो उसके पापा ने उसकी हेल्प की थी। तो देखिए, उसको इतना मन था चाकू पकड़ने का, पर हमें डर लग रहा था कि वो उसके लग ना जाए, इसलिए उसके पापा ने हेल्प की थी उसकी। वैसे भी वो बहुत छोटा है। इन दोनों ने मिलके वो बकरा काटा और फिर उसको खाया भी। मेरे को नहीं पता ये बकरा काटने की क्या रस्म है। किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पर जो मेरे को बताया गया उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया।
और कथा सुनने के बाद, पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग चाँद का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि इसके बाद हमें मेरे को चाँद को अर्घ्य देना था, उसके बाद ही मैं पानी पी सकती थी। पर चाँद उस दिन हमेशा की तरह जब उसका इंतज़ार होता है तो वो लेट ही आता है, तो बहुत लेट आया था। कुछ देर बाद चाँद निकल आया, तब मैंने उनको अर्घ्य दिया और जल चढ़ाया उन पे। उसके बाद मैंने भी पानी पिया और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। जो थोड़ा बहुत खाना था वो खाया पिया, और उसके बाद हम लोगों ने जल्दी-जल्दी फ़ोटोज़ खींची, क्योंकि डुग्गू बहुत इरिटेट होने लगे थे, तो उनको सोना था, तो जल्दी-जल्दी फ़ोटोज़ खींची। आप फ़ोटोज़ में भी देख चुके हैं, जब हम लोग लास्ट में फ़ोटोज़ खींच रहे थे वो सो गया था फ़ोटो खिंचवाते-खिंचवाते। तो बस यही थी मेरी सकट चौथ व्रत की छोटी-सी वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी, और जैसा मेरे से हुआ, जितना बन पाया वैसे हम लोग ने पूजा कर ली। कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए बहुत सॉरी। बस मैं ये जानती हूँ कि मैंने बहुत दिल से ये व्रत रखा था, और भगवान हम सबकी रक्षा करे और मेरे बेटे को बहुत अच्छी लाइफ दे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।